Hello, good morning, children. Myself, B.K. Pandey. I am a CBSE teacher, and my experience is the approx 25 years by the CBSE examinership. और मैं चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में मैंने सोचा कि सबसे पहले आज मैं पहला वीडियो इसमें डालने जा रहा हूँ। तो मैं सोचा था पहले सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि सिलेबस है क्या, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि भाई पहले तो हम ये जान लें कि हमें मैथ पढ़ना है, मैथ में हमारा सिलेबस किस तरह से आएगा, कैसे सिलेबस होता है। सिलेबस के बारे में जब हमें पूरी नॉलेज होगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो पता चला हमने एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी उठा के झमाझम क्वेश्चन लगाते चले जाए, उससे मज़ा थोड़ी आता है। मज़ा हमें तभी आता है जब हमें ये पता होना चाहिए पर्टिकुलर उस चैप्टर से किस में से कितना आएगा। वो कितना आएगा उस पर जब हम फोकस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। नहीं तो वैसे नहीं कि हमें पता चला वो मोटी सी किताब उठा के लगा लिया, रेफरेंस में आर डी शर्मा पहुंच गए, आर एस अग्रवाल पहुंच गए, उसके बाद एस एल अरोरा ले लिए, और भी तमाम किताबें हैं, तमाम रेफरेंस बुकें हैं, हम उसको बैठ के लगाना शुरू किए। तो उससे कोई हमको बेनिफिट नहीं है। हमको सिर्फ ये करना है कि सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो क्या करना होता है कि हमें पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितना आता है। जितना आता है उतना टाइम हम उस पर ज़्यादा डिवोटेड करेंगे, और साथ में हम तुम्हें आगे चल के और भी जब वीडियो डालेंगे तो उसमें हम एक चीज़ का तुम्हें और बताएंगे कि आपको उस वीडियो को जो भी आप देखोगे, देखने के साथ में आपको सब्सक्राइब भी करना है, और लास्ट में उसके बाद जो आपको बेल आइकन भी दबाना होगा, जिससे अगर कोई भी और मेरी अगर वीडियो अगर आपके पास आती है डालता हूँ तो आप तक पहुँच जाएगी। और चूंकि जब आप लोगों का सपोर्ट आएगा तो चूंकि मैं भी अभी तो पहली बार मैं ये वीडियो अगर डाल रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मैं भी सोचूंगा क्या अच्छे से अच्छा आप लोगों को मैं दे सकूँ। तो अभी मैं सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये मैंने लिखा है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिखा है, यहाँ क्लास 10th लिखा है, ये हमने यूनिट के बारे में हमने पूरा चार्ट यहाँ बना रखा है। यूनिट में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पहला जो हमारा है नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने का आता है, यहाँ देखो 6 मार्क्स का आता है, नंबर सिस्टम से आता है। दूसरा, एलजेब्रा में हमारा 20 मार्क्स की एलजेब्रा आती है, और एलजेब्रा में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं उसमें देख लो। पहला आता है पॉलिनोमियल, दूसरा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीसरा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब पॉलिनोमियल से हमारा कितने नंबर का आएगा, 4 मार्क्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 5 मार्क्स का, क्वाड्रेटिक से 5 मार्क्स का, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमारा 6 मार्क्स का आता है। अब इसके बाद अगली यूनिट हमारी होती है थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, यहाँ से कितने नंबर का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। इसके बाद फिर हमारा आता है ज्योमेट्री आएगी। ज्योमेट्री में हमारे पास क्या है, ये 15 मार्क्स का होगा, और ज्योमेट्री में 3 पार्ट हैं, एक होगा ट्रायंगल, सर्किल और कंस्ट्रक्शन। ट्रायंगल, सर्किल और कंस्ट्रक्शन में से इतना मान लीजिए कि 5 मार्क्स के ट्रायंगल होंगे जिसमें आपके थ्योरम्स वगैरह होंगे, या इससे रिलेटेड प्रूविंग के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। सर्किल में भी आपका थ्योरम या उससे रिलेटेड प्रूविंग के क्वेश्चन हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपके कंस्ट्रक्शन आ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी वो भी 5 मार्क्स का आता है। ये सारे जो है, ये जो आपका है यूनिट 4 जो चल रही है ज्योमेट्री, इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लॉन्ग में आते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। अगर हम देखते हैं तो इसमें 12 नंबर हमको मिल रहा है। 12 नंबर का मतलब हो गया कि यहाँ पे पहला, इसको भी 3 पार्ट में यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड करा है। पहला देखो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गया, तीसरा है हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो 3 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करते हो तो 4 मार्क्स का है, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो 5 मार्क्स का है। अब इसके बाद अगली यूनिट की जब हम बात करेंगे तो ये मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन देखो 10 मार्क्स का आता है, और मेंसुरेशन में हमारे पास 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल है जो हमारा 4 मार्क्स का आता है, और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है जो हमारा 6 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पे 7th वाला जो यूनिट हमारी क्या है, उसमें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जिसमें 11 मार्क्स का आता है, और इसके भी 2 पार्ट हैं, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स की बात अगर करी जाए तो 6 मार्क्स का आएगा,
और जो प्रोबेबिलिटी की बात करें वो 5 मार्क्स का आएगा। टोटल हमारे 80 नंबर के हो गए। ये हमने जो तुमको बता दिया, यही चीजें स्टैंडर्ड मैथ का भी है सिलेबस और यही तुम्हारा बेसिक का भी सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड और बेसिक के सिलेबस अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पर्टिकुलर उस चैप्टर से उतने क्वेश्चन आने हैं। हाँ ये है जरूर कि जो स्टैंडर्ड मैथ होगी, स्टैंडर्ड मैथ में जो तुम्हारे जो बनेंगे पेपर बनेंगे उसमें थोड़े हॉट टाइप के क्वेश्चन होंगे और थोड़ा सा उसकी जो वैल्यू होगी वो थोड़ा हाई लेवल में होगी। लेकिन जो बेसिक है, बेसिक में क्या होगा, वो टोटल एनसीईआरटी पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाल बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।